श्री वाहेगुरु साहिब जी। हमें अब गुण बरे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एके अरदास भाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर्षो, पैज राखो राजा राम मेरी। पैज राखो राजा राम मेरी। परम सन्मान जो गुरु रूप साध संगत जीओ, अति धनता दे योग हो, वडियाई दे पात्र हो। साहिबे कमाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विराजमान, सतगुरु रविदास महाराज जी, उन्हां दे चरना कमलों का ध्यान धरते हुए जितने भी गुरमुख प्यारे टैलीविजन नूं वेखदे ने, दर्शन करते ने, सन्मुख सतगुरु रविदास महाराज जी नूं समझदियां होइयां, दर्शन करदियां होइयां एक वारी रसना ते लियाओ जी सतनाम श्री वाहेगुरु। अज बड़ा सुभाग प्राप्त होया है, अज सकरांत दा पवित्र दिहाड़ा है। दास ज्ञानी गुरमुख सिंह हुणे हुण बालसल श्री गुरु नानक टैंपल, उत्थे भी अज दे सकरांत दा जो महीना शुरू होया है, उत्थे भी सिख टैंपल विच कथा करके आया। 2 टाइम सतगुरां दी पावन कथा करते हाँ। तो अज कंछी टीवी दे उत्ते भी सुभाग प्राप्त होया है, सतगुरु रविदास महाराज जी दे दर्शन ते दीदार करने दा। तो सारियां संगतां जिहड़ियां ने अज भागां वालियां ने, उच्च कोटि दे महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच वो विराजमान ने। उन्हां दे 40 शब्द ते 1 श्लोक कबीर साहब जी हामी भरदे ने, जो हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, तिह नर दोजक जाहेंगे सत भाखै रविदास। प्यारिओ, अज सकरांत दा पवित्र दिहाड़ा है। सकरांत लफ्ज है किसी चीज़ ने मूव होना है। जिवें तुसीं कह दिंदे हो बई गड्डी मूव कर लै, मैं भी अपनी गड्डी इत्थे लाउणी है, उथों बदल देना जगह नूं ही सकरांत है। ये संस्कृत ते फारसी दा रलिया मिलिया शब्द है। सकरांत जिवें 12 रासां ने, 12 रासां, एक रास विच सूरज जिहड़ा है, एक रास विच एक महीना रहिंदा, एक महीने ते बाद उन्हें मूव होना हुंदा है। मूव होना ही सकरांत है। तो साल दियां 6 रुत्तां ने, असी ते 2 दे नाल ही संबंध, गर्मी है ते सर्दी है बई नहीं। साहिब जी आंदे ने कि 6 रुत्तां ने। एक रुत जिहड़ी है वो की करदी है, 2 महीनों नूं कवर करदी है। जिमें यह जिहड़ी रुत है, ये सर्द रुत इहदा नाम है। ये अस्सू महीना ते कत्तक महीने नूं कवर करदी है। गुरमुख जनों, गुरु दे प्यारिओ, तो सच्चे पातशाह जी अज साडे ते गुरु अर्जन देव महाराज जी वो किरपा करते ने। मैं दसना चाहुंदा, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ये 133 पन्ना तो शुरू हो के ते 34-35 पन्ने तक ये 12 माह आरंभ किया गुरु साहिबां ने।
कलयुगी जीवां दा आधार करन वास्ते इहदे विच इक्को ही रह है, दूसरी रह कोई नहीं। जे गुरु अर्जन देव जी की रह तो धन सतगुरु रविदास जी भी इक्को ही रह है, क्योंकि ये साडियां बंडियां ने। बाबा कबीर जी जो कह रहे हैं वही धन गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। पहला इतना ही पछानना है। सानू लोगों की उन्हां मनमुखां की कोई परवाह नहीं है। उन्हां सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन बाणी बख्शिश की है, क्योंकि बाणी का संबंध जिहड़ा है मनुख दे जीवन दे नाल है। जीवन दे नाल तो भी पिछे नूं चले जाइए, माता दे गर्भ तो है, क्योंकि उर्द ध्यान लिव लागा। उर्द ध्यान की है, माता दे गर्भ दे विच भी इसे दा ध्यान जिहड़ा सी वो बाणी नाल सी। साहिब जी फरमान करते ने, आयो पढ़न सुनन को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पुराणी। आए तां सां सतगुरां दी पावन बाणी नूं पढ़न वास्ते। जो कुछ भी असी बोलते हैं ना जी, वो की है, वो बाणी है। पर जदों गुरु दी वो कलाम पढ़ लैने आ, जदों असी गुरु दे उपदेश दे धारनी हुन्ने हाँ, उहनूं रसना ते लैके आउणे आ ते बाणी तां गावो गुरु केरी। बाणियां सिर बाणी जिन को नदर करम होवै, हिरदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सची बाणी, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। बाणी धुर तो आई दा मीनिंग है कोई मनुख ना सच्ची गल करे, मात लोक दे विच सच्ची बोले, सच गल करे तो वह धुर की आवाज़ है, उहदा नाम धुर की बाणी है। क्योंकि गुरबाणी सच है तो सच नाल जुड़ी है। जिहड़ा मनुख सच बोल देवे उस तो परे होर कुछ नहीं होएगा, उस तो परे कुछ नहीं। इस तरह सतगुरां दी बाणी जो है ये परमेश्वर दे नाल जिहड़े रहबर ने उन्हां दे बचन होए ने। धुर कौन है? अकाल पुरख है। उहदी रसना दे बचन ने, रब दे प्यारियां ने ये बचन कमाए ने ते वो भी धुर तो आए कहाए ने। धुर की बाणी आई तैन सगली चिंत मिटाई। जिहड़ा झूठी गल है वो तो हवा च उड़न वाली गल है, पर साहिब दी बाणी जिहड़ी है सतगुरु रविदास महाराज जी ये 36 पवित्र आत्म बाबा ने 6 गुरु साहिबान दी पावन बाणी ते 15 भगतां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ते 4 जेड़े गुरु साहिबां दे सिख होए ने ते 11 भट्ट होए ने। एक कुल मिला के 36 भाव कहण दा 36 पवित्र आत्मावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ रब दे विच अभेद हो गईयां। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, क्योंकि मिक्सअप होना ही हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। उन्हां पवित्र आत्मावां ने रब नूं आवाज़ां मारियां। किने कह दिता बीठला, किने कह दिता अल्लाह, किने कह दिता राम राम, किने कह दिता वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये उन्हां दियां पुकारां सी कि प्रभु तू संसार विच सानू भेज दिता ते हुण तू मिलण दी गल साडे नाल कर। क्योंकि रब दे प्यारे उसे नूं टोलदे रहे ने कि ਉਹ ਤੇ बिना छुटकारा कोई नहीं। हुण बाबा फरीद जी जंगलों में गए ने, उन्होंने इस गल तो पता लगा कि रब नूं मिलिया तो बिना ये जीवन सखना है। ये जिहड़ा जीवन है ना, इत्थे
इतना कोई करन आए हाँ बच्चों की पलो पोषण, बच्चों को अच्छा जीवन देना, बच्चों को एजुकेशन दे देनी ते उन्हां दे जिहड़े काज वो सवारने ने ते नाल प्रेमा भगती करनी है। ये है गृहस्थ जीवन। गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी, आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा, व्यापारन मैं व्यापारी। ये है कथा गुरु जी की। इनू गुरु साहब जी ने सबते ऊतम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। ते बुकां दे विचों कथा नहीं लभदी। जे कथा लभदी है तो अंतर आत्मे तो मिलती है। इतनी सोझी रखनी पएगी, इतनी विचार उच्चे रखने पैणगे, इतनी सुचम रखनी पएगी, इतना प्यार कमाउणा पएगा रब दे नाल, ते प्रभु फिर तुहानू हिरदे अंदरों ग्रंथ खोल दिंदा है। वो ऐसी किरपा कर दिंदा है। वो किरपा दा सागर है, वो समुंदर है। तो मेरा बचन सी कि रब दे प्यारे परमेश्वर नू आवाज़ां मारदे ने, किते मिल पा तू, किते खूहे विच पुट्ठे लटकदे ने। बाबा किते तू कूए दे विच तां नहीं, बाबा किते जंगलों विच तां नहीं। मूंड मंडाए जौ सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ न गई आकाई। बिंद राख जो तुरे है भाई, खुसरे क्यों न परमगत पाई। कई बारी असी कह देने कि रब मिले जी, ये तो दाढ़ी मुछ बढ़ाउणी पैंदी है फिर रब ने मिलना। बाबा कबीर जी कहन लगे जे दाढ़ी मुछ बढ़ाउण दे नाल रब मिले तो कहंदे पहला भेड़ नूं मिलना चाहिए सी। जे कोई कह देवे मैं तो इस्तरी दा मूँह ही नहीं देखना, मैं तो जती रहना है, तो कहंदे खुसरे नूं रब मिलना चाहिए पहलों। गुरु ग्रंथ साहब जी लिखते हैं, मूंड मंडाए जौ सिद्ध पाई, जे मूँह मुनिया दाढ़ी कटिया रब मिलता होवे तो कहंदे भेड़ नूं 6 महीने कटिया जांदा, उहदी उहनां ला दिंदे ने। कहंदे जेकर बिंद राख जो तरीए भाई, कहंदे खुसरे नूं रब पहलों मिलना चाहिए सी। मूंड मंडाए जौ सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ ना गई आकाई। बिंद राख जो तरीए भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। गुरु ग्रंथ साहब जी लिखते हैं। उन्होंने की कहा कि सच कहूँ सुन लिहो सब है। उत्थे सच की गल फिर आ गई है, तुरकी बाणी की फिर गल आई है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी लिखते ने, की लिखते ने कि सच कहूँ सुन लिहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिहड़ा सच नाल जुड़िया मनुख रब की गल करदा होवे ते सच बोलदा होवे, किते मूँह दा मीआ मिठू ना होवे कि मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खदाए रंग दीदार के। बाबा फरीद जी लिखते हैं, कहते मूँह दियाँ मिठियाँ गल्लां इधर उधर नूं छुरियां चलाई जानियां ते आप सटिल रहना है। रब नहीं मिलेगा, परमेश्वर नहीं मिलेगा। 2-4 दिन की वडियाई तो मिल सकती है, पर अगे हनेरा है। नाम रूपी दीवा सच रूपी नहीं लिया। सतगुरु रविदास महाराज जी सांझ पारी दे दिस अंधियारा। उमरा मुक जाएगी, उमरा मुक जाएगी, अखां मीटियां जाणगियां, दसे दशां दे विच नेरा छा जाएगा, क्योंकि झूठ सी नाम रूपी दीवा तैयार ना कीता। ये गुरु रविदास जी लिखते हैं। सांझ पारी दे दिस अंधियारा, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिनों की चांदनी। जीवन ऐसा है, जिहड़े सच नाल नहीं जुड़े वो की ने, 4 दिनों की चाननी है फिर अंधेरी रात आ जाएगी। गुरु रविदास जी लिखते हैं, वो साडे ते किरपा करते हैं कि रब ना जुड़, परमेश्वर ना जुड़। झूठ ते तूफान बोलना, साहब जी कहते ने जीवन खत्म हो जाएगा। सच रूपी दीवा नाम रूपी दीवे विच तेल पाउणा शुरू कर, इसे दी बट्टी नूं सवार। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। इत्थे गुरु साहब जी बचन करते कि नाम तेरा दीवा,
ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा तेल ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पहो जियारो भवन सगलारे। कोई परवाह नहीं, रब दा प्यारा कहंदा 4 दिनों की चांदनी नहीं है, कहंदे लोक ते परलोक विच मैं चानण कर लिया, क्योंकि मेरे कोल नाम रूपी दीवा है। गुरु रविदास महाराज जी आंदे ने गुणा दी गुथली है मेरे कोल, गुरु रविदास महाराज जी आंदे ने। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋਤ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, उजियारा हो गया, उजियाला हो गया, चानण हो गया, प्रकाश हो गया। ये है जीवन की गाथा। रब दे प्यारिਆਂ ने प्रभु की गाथा नूं समझिया, प्रभु की आवाज़ नूं समझिया। अज पावन महीना गुरु अर्जन देव महाराज जी वो किरपा करते ने कि मेरे हिरदे घर दे विच अस्सू महीने एक उछाला जागिया, एक उमाहड़ा जागिया, एक शौक जागिया कि रब मिल पावे। पर किस तरह मिले? सानू शौक ने गड्डी ले लईए, सानू शौक ने 5-4 घर बना लईए, सानू शौक ने सोहना कपड़ा पहनण दे ने। अज पेंट शर्ट पा लवां, अज टाई शर्ट पा लवां, अज फुलकारियां पहन लवां। नहीं प्यारिया, साहब जी कहते तेरा शौक जिहड़ा है ना वो रब नाल होना जरूर है। दुनिया दे बस्तर पहनने ये की ने, अति सुंदर ताई दुनिया नूं दिखाउणी ये कुछ भी नहीं है। इहदे नाल नाल किते प्रेमा भगती कर लवे। साहब जी आंदे अत सुंदर कोलीन चतर, मुख ज्ञानी तनवंत, मृत कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। जे रब दे नाल बिनवंत नानक दे नाल तेरी प्रीति ना लगी तो फिर की है? साहब जी कहते कुछ भी नहीं है। अति सुंदरताई कुछ भी नहीं। रावण विच 3 गुण सन, बड़ा सुशील, बड़ा सुंदर सी, बड़ा सुनखा सी। अत सुंदर, कोलीन चतर, बड़ियां गल्लां करन वाला, मुख दा बड़ा ज्ञानी सी, क्योंकि 4 वेदां दा शस्त्रां दा वो ज्ञानी सी। पर एंड की होया सी? एंड की होया सी? अंतशकरण जिहड़ा सी, अंतरी भाव दे विच कुछ भी नहीं सी। सर्व सोयन की लंका होती, रावण से अदघाई, कहाँ पहो दर बांधे हाथी, खिनमै भई पराई। एक वचन, हज़ारां वचन ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। सतगुरु महाराज जी एक एक अखर विच अनेकां तरह के अर्थ करके दसदे ने। पर जे अंतर आत्मे नाल जुड़ जाइए, तुहाडे अंदर ज्ञान वसदा है। वो ज्ञान जिहड़ा ऐसा है तुहाडे ते भी असर है, ते जेड़े सुनते ने उन्हां ते भी शनाटा छा जांदा। क्योंकि किते ऐसा ना होवे अबरै को उपदेश ते मुख में पर है रेत। अबरै को उपदेश ते की शुद्ध उपदेश कोई नहीं, गुरबाणी ते पढ़नी कोई आउंदी नहीं, शुद्धताई तो कोई नहीं हैगी। ते अर्थ जरूर करने शुरू कर लेने वेख वेख के, नहीं कुछ नहीं है। विद्वान लोग लायक नहीं करते, अनपढ़ लोगों के मोहरे तो जो मर्जी सुनाई जाओ, उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ की पता। विद्वान लायक नहीं करेगा। तो सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव महाराज जी अज दे पावन उपदेश विच वो बिलवता दसदे ने कि रब दे प्यारिਆਂ ने आवाज़ां मारियां, काली कोयल तो कित गुण काली, अपने प्रीतम केहो बिरह जाली। उन्होंने पुछया कोयल तेरा रंग किवें काला हो गया? वो आंधी अपने प्रीतम केहो बिरह जाली, पिरै बिहून कतै सुख पाए, ज होई कृपाल तां प्रभु मिलाए। कोयल
तेरा रंग काला क्यों होया? बाबा फरीद जी कह रहे ने अपने ते टुका दिता कि मैं ओदे वर्गा हो गया। काली हो गई नाम तो बिना, मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा। काली हो गई नाम तो बिना, मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा। काली हो गई नाम तो बिना, प्यारे जी काली हो गई नाम तो बिना। प्यारे जी काली हो गई नाम तो बिना। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बेर है जाली। काली हो गई नाम तो बिना, मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा। काली हो गई नाम तो बिना, एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता। हुण कद मिलिए प्रे तुद भगवंता, मोह रहण ना बिहावे नींद ना आवे। बिन देखे घुर दरबारे जियो, काली हो गई नाम तो बिना, मैनू पै गया विछोड़ा सच्चे रब दा। काली हो गई नाम तो बिना, प्यारे जी काली हो गई नाम तो बिना। प्यारे जी काली हो गई नाम तो बिना। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने, ये कोई कवितावां नहीं बाहरलियां, ये कोई बाहरलियां उदाहरणा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब की सच्ची बाणी की गल। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी एक घड़ी ना मिलते, एक घड़ी का विछोड़ा मेरे प्रीतमा जुगां दे समान बीतदा। एक घड़ी का विछोड़ा वेखो तुसी, उहदी बेहबलता किदां दी कीती, उन्हां प्यार किदां दा जताया रब दे नाल। इधर सतगुरु रविदास महाराज जी सगल भवन के नायका एक शन दर्श दिखाए जी। जे गुरु अर्जन देव जी कह रहे ने, बाबा फरीद जी कह रहे ने, बाबा कबीर जी कह रहे ने, तो इधर एग्जाम्पल कथा का मीनिंग है एग्जाम्पल। जे एग्जाम्पल कोई नहीं तो कथा कोई नहीं, तो अधूरी है कथा। वो तो बात है, एक सी राजा एक सी रानी, दोनों मर गए हो गई खत्म कहानी। कथा एग्जाम्पल तो बिना कथा नहीं है। कथा नूं सिद्ध करना है, इस लाइन नूं सिद्ध करना है। जे गुरु अर्जन देव महाराज जी गल करते हैं, बाबा फरीद जी गल करते हैं, विछोड़े की गल करते हैं, तांग की गल करते हैं, मिलाप की गल करते हैं, तो फिर सतगुरु रविदास जी गल करते हैं। वो आंदे सगल भवन के नायका एक शिन दरस दिखाए जी। ऐ सृष्टि दे मालक सच्चे पातशाह बाबे नानक ने कह दिता कि मैं एक मछली वर्गा हाँ, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहा। उन्हें मछली की उदाहरण दी कि समंदर तो बड़ा गहराई वाला है, बड़ा डीप है। महाराज मैं समुंदर की की सार लवां। तो इधर सतगुरु रविदास महाराज जी आंदे कि संसार सारा जिहड़ा एक डड्डू की तरह है, समुद्रां ते झीलां की सार मैं की जान सकदा है। हे प्रभु जी तू एडा बड़ा है, तू अगम है, अगाध है, अबोध है, असमझ है, समझ तो बड़ी दूर है। पर जेदे ते तेरी कृपा हो जावे तू उन्होंने समझा भी देना। जितना चिर मनुख चतराइयां ते सियाणपां कट्ठियां करदा अपनी झोली विच पाई जांदा, मैं बड़ा अकलमंद हाँ, मैं बड़ा कलैबर हाँ, ते सब जी आंदे चतराइयां सियाणपां किते काम न आई है। तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाईया। चतराइयां ते सियाणपां कहंदे परां लै जा, ते रब दे प्यारे अपनी चतराई ते सियाणप अपनी अकल ना झोली विच पा के गुरु साहिबां दे चरनां विच रख दित्ती। महाराज तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा।
ऐ प्रभु जी मेरी मत थोड़ी राम, ऐ मत मेरे तो लै लो जी, ते अपनी मत मैनू दे दिओ जिहदे नाल मैं तैनू लभ लवां, मैं तैनू लभ लवां। बस लभण दी गल करी जांदे ने, रब नूं लभणा, रब दे गुणां दे विच अभेद होना, उहदे विच मिक्सअप होना। सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। किरना सवेर नूं सूरज खलार दिंदा, समुंदर अपनियां छलां खलार दिंदा, छावां पैंदियां ने समुंदर शांत हो के वो छलां पानी बन जांदियां ने, उहदे विच ही अभेद। सूरज दीयां किरणां छड़ियां होईयां अमृत वेले तो सारियां इकट्ठियां हो के सूरज विच ही समेटियां गईयां ने। सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। मनुख का जीवन भी संपूर्ण उदों है जदों ये किरणां सूरज दियां वांग उहदे विच अभेद हो गईयां ने, समुंदर दियां छलां उहदे विच अभेद हो गईयां ने, समा गईयां ने। बस मनुखा तेरा भी जीवन उहदे विच समाउण वास्ते है। नानक लीन भैओ गोविंद स्यों जो पानी संग पानी, ठांड भैओ मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। एक जगह नहीं अनेक प्रमाण गुरु साहब जी बख्शते ने, हर ग्रंथ के प्रमाण बख्शते ने। वो ग्रंथों के बचन ने प्यारिओ जिन्होंने दुनिया ने एक्सैप्ट करा लिया। मैं कई बारी बचन करदा है, असी ग्रंथ बड़े पैदा किए ने, अजे तक असी गुरु का रूप नहीं दे सके। गुरु तो को होर बनाए हुए ने, तो बाणी नूं तां गुरु कहा ही नहीं हैगा जी। जिद्दण इहनूं तखत ते सुशोभित कर दिता, जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी एक ग्रंथ है दुनिया का, जिन्हों गुरगद्दी 1604 विच गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्श दी, तो ग्रंथी सिंह बाबा बुढ़ा जी बना दिता। ते संतां के कारज आप खलोआ, हर कम करावण आया राम, ये हुक्मनामा आया सी श्री हरमंदर साहिब। गद्दी ते सुशोभित कर दिता, तो सतगुरु जी आप धरती के उत्ते बिस्तरा सिट के सौना शुरू कर दिता कि गद्दी ते सुशोभित जिहड़ा है गुरु जी आ गया है, विराजमान होने वाला आ गया। दे धारी की प्रथा नूं खत्म कर दिता सी। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। अजे असी ग्रंथ बनाया कोई, लेकिन गुरता गदी तो दे नहीं सके। अजे आज्ञा भई अकाल की तवै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये तो होए ना बचन, गुरगद्दी तो दिती ना अजे, तो गुरु किस तरह कहा जाए। गुरु तो सिहोरे बनाए ने। तो रब दे प्यारिओ मेरे सतगुरु जी किरपा करते हैं, रहमत करते हैं, बेहबलता करते हैं, रब दे मिलाप की गल करते हैं। अज संक्रांत के पावन महीने विच अस्सू महीना जो शुरू होया, तो साहब जी किरपा करते ने असन प्रेम अमाड़ा। मैनू एक बेहबलता उठी है हिरदे घर दे विचों, एक प्यार जागया है हिरदे घर दे विचों, एक उमाहड़ा जागया है। असन, असन तो भाव अस्सू महीना, असन प्रेम जागया है। उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए, तो किदां मिली है बई, ये वार्ता है, गुरबाणी की गल है, गुरु ग्रंथ साहब की गल है। असन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिली है हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आण मिलावे माए। मन ते तन नूं इन्नी प्यास लगी घनी, बहुत ज़्यादा, इन्नी प्यास लगी बहुत ज़्यादा, कोई आण मिलावे माए। कोई ऐसा माँ वर्गा घनछावा बूटा है जिहड़ा मैनू उहदे नाल मिला देवे। कोई आण मिलावे माए, माँ जिहड़ी इस तो दुनिया का उच्चा ते सुच्चा होर कोई नाता नहीं है, होर कोई रिश्ता नहीं है। जे है तो माँ का रिश्ता है। माँ एक घनछावा बूटा है, ठंडी ते मिठड़ी इहदी किरपा रूपी छां है बच्चों वास्ते। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज जी आंदे ने कोई आण मिलावे माए,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਧਰੋਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਣ ਬਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ। ਸੰਤ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਰ ਗਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਕਾਤਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ। ਗਿਰ ਗਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ, ਗਿਰ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਰ ਗਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਗਜ ਗਜ ਮੋਤੀ ਨਾਹੇ, ਗਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਦਨ ਤਰ ਬਨ ਬਨ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਸਰ ਕਾਤਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ। ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹ ਜਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਤਰ ਬਨ ਬਨ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜੇ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ, ਹੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋਹਰੇ ਫੌੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੰਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੌਹਰਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਹੰਸਰ ਹੋਇਆ, ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ। ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ,
परशुराम रोवे घर आया, अजय सरोवे भीख्या खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवे राम निकल बया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवे दहसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरू वाए, रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। ये गुरु ग्रंथ साहब है जी। रोंदे गए नाम तो बिना, बड़े बड़े दुनिया दे राजे, रोंदे गए नाम तो बिना। तो सच्चे पातशाह जी सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकी सरणी पाई है। जे सुख लैना गुरु साहब जी कहते ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए, उन्होंने तृप्ति मिली है। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है, दूजी ना ही जाए। दूज तो भाव है दवैक्ष। दवैक्ष की है? मनुख दूसरे दे गुण ते सड़दा कि इहदे कोल आ प्रॉपर्टी है, इहदे कोल आ गुण है, ये तो इत्थे विद्वान है, वो सड़दा फिरदा। सतगुरु जी कहते सड़न की बजाए तू गुण सीखना शुरू कर। जो उहदे विच गुण ने तू वो पैदा कर लै। जिहड़ा सड़ने की गल करदा दुखी हो रहा, तू गुण सिख, उहदे वर्गा होने की कोशिश कर, बड़ा सौखा होएगा। तो मेरे साहब जी कृपा करते ने, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए, वो तृप्ति दे मालक बन गए ने, उन्होंने शांति प्रदान हो गई। जिनी चाखिया रब दे नाम नूं जिन्हां चखिया, जिन्हां टेस्ट कर लिया, स्वाद ले लिया, कहते उन्होंने तृप्ति मिल गई। आप त्याग बेनती करे लिहो प्रभु लड़ लाए। आप त्याग, पर साहब जी कहते एक शर्त है गुरु अर्जन देव जी, कहते अपना आप त्यागना पेगा। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे महल माता गंगा जी होए ने। गंगा जी उन्होंने एक दिन संकल्प जागया कि मेरे घर पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। तो गुरु अर्जन देव जी कहन लगे, बाबा बुढ़ा जी हैड ग्रंथी ने, उन्होंने कोल जाके अरदास कराओ, पुत्र पैदा हो जाएगा। अरदास कराओ पहलों। हुण अरदास कराउण दी गल अजे सुनी है गंगा ने, तो उन्हें हीरे जवाहर आदि कट्ठे कीते, गोलियां ते चाकरां नूं नाल लै लिया। साहब जी लिखते ने, ते रथ जोड़े ने, वधिया ते वधिया दुशाले लए ने, ते मन विच सी बाबा जी ग्रंथी ने, उहदा की है, ए दुशाले वेखूगा, हीरे कुछ दे देवांगे, तो वधिया अरदास कर देगा, पुत्र पैदा हो जाएगा। हुण बाबा जी गुरुद्वारा बीड़ साहब, यह है अमृतसर की गल है, जदों आ रहे ने तो मिट्टी बड़ी उड़ी हुई, कच्चे रस्ते सन, बड़ी धूड़ा उड़ी हुई है। तो बाबा जी पूछते ने कौन है बई, बड़ी मिट्टी उड़ी है। कहते जी गुरु के आ रहे हैं, गुरु के आ रहे हैं, माता गंगा जी आ रहे हैं। कहते इन्हों किधर भाजड़ा पईयां ने। मन विच सी जो, वो बाबा बुढ़ा जी ने कह दिता तेरे मन विच की सी। वो मन विच सी कि बाबा ज्ञानी है, किहड़ी गल है, भावना कोई नहीं सी। हीरे जवाहर आदि देवांगे तो पुत्र मिल जाएगा, अरदास कर देंगे, खुश हो जाएंगे। पर मोहरियों ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सी जिन पहचान लिया हिरदे घर दे विच की है, कुछ ना मिलिया तो वापस आई। गुरु अर्जन देव महाराज जी गंगा गए सा, हाँ महाराज गई सा, ले आण तां बर वास्ते गई सा, पर उन्होंने तो शराफ दे दिता है। कहते गए किस तरह से? गोलियां ते चाकर मेरे कोल सन महाराज, हीरे जवाहर आदि मेरे कोल सन, सुंदर रेशम दे दुशाले सन मेरे कोल, गोलियां ते चाकर सन मेरे कोल। गुरु अर्जन देव जी कहन लगे, जदों किसे कोलों कुछ मंगण जाइए ना, फिर राजियां दे लवासां विच नहीं जाईदा। आप त्याग बेनती करे लैना ही ना जी। आप त्याग, आपा भाव नूं त्यागना सी, आप गवाई है तां सौ पाई है, और कैसी चतुराई।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਛੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਵਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਬੈਂਗਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੁਸ਼ੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। ਤੋ ਗੰਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੇ, ਨਿਮਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ। ਬੇਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਧਨ ਪਹਾੜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤਾਂ ਜਿੰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਝੂਠਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, 10 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ 10 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, 15-16 ਬੱਕਰੇ ਰੋਜ਼ ਗਫਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਕੱਟਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। 10 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਦੀ ਲੈਣ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਸਮਝ ਨਾ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਛ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿਕ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਚੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਤਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-12 ਲਿਖੀਆਂ, 556 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹੀ ਬਚਨ
मैं ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ 2 ਦਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿੰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੰਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਸੰਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰਤਬੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ, ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਧੁਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਤ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ। ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨੰਦਨਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਬਣ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਤ ਜੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਖਸਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆਤਮਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਸਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਨਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਝੱਲੀਏ ਨਥਾਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਥਾਵਾ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, 4 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਥਾਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 12 ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਤ, ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸਰੇ, ਨਿਧਿਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਰ, ਨਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ। ਇਹ 12 ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਤੇ 12 ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਹਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੈਣ ਪ੍ਰਾਵ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਬਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾ ਮਿਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਸੁਖੀ ਬਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨਾ ਅੱਸੂ, ਜੋ ਸਕਰਾਂਤ ਦਾ
अज महाराज जी ने साडे ते बख्शिश कीती है, रहमत कीती है महाराज जी ने। ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का है और इसे दा मूल पाठ 1 सैकंड भी श्रवण करते हाँ। असन प्रेम्यो माहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन कहानी कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हो तिनके लागा पाए, बिन प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए। जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बेनती करे लिहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से बिछड़ कतै न जाए, प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। असु सुखी बसंदियाँ जिना मया हर राए। इसी पावन शब्द की कथा कंछी टीवी के उत्ते प्रबंधक सजना का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता, जेड़े सन्मुख करते हैं प्यारियां प्यारियां संगतां दे, जेड़े आशिक ने गुरु रविदास महाराज की पावन बाणी दे उन्हां दे उपदेश दे, उन्होंने घर में गुरु का उपदेश पहुँचाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता। महाराज जी कृपा कर रहमतां बख्शिश करन। लियाओ रसना ते सारियां संगतां सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। इसी पावन शब्द गुरु जी की पावन कथा आपो अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोह तेती। आपो अपनी मत अनुसार गुरु के गुण गाए ने। आस रखते हाँ कि संगतां जिहड़ियां इस पावन शब्द का पावन संक्रांत के महीने का जरूर लाहा लैणगियां। तो लियाओ रसना ते जी। सतनाम श्री वाहिगुरु।